हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का एक टॉपिक द्विघात समीकरण। तो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.1 के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है, मतलब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये होता क्या है, तो द्विघात समीकरण के लिए जो इक्वेशन बनता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का होता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का होता है। जहां पर क्या है, जहां पर ए बी और सी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या ए बी एंड सी क्या है, रियल नंबर्स है। तो ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा, ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे बात करते हैं द्विघात, द्विघात, द्वि से क्या समझते हैं हम लोग, द्वि से होता है 2, द्वि से होता है 2, और घात मतलब क्या होता है, पावर। घात मतलब होता है क्या, पावर। जैसे लेते हैं हम लोग ए का वैल्यू लेते हैं 1, बी का वैल्यू लेते हैं -2 ले लेते हैं, सी का वैल्यू 3 ले लिए। तो यहाँ पर पहले ही हम जानकारी के लिए कि ए बी एंड सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत सब चीज आ जाएगा, प्लस माइनस टोटल, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितना सारा नंबर है सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर घात पावर है और द्वि मतलब होता है 2। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर देखिए पावर कितना, 2, मतलब ये द्विघात हो गया। पावर 2 मतलब द्विघात। और साथ में अगर इस टाइप का इक्वेशन बनता है, मतलब इसी रूप का, तो क्या कहलाएगा, इसको कहलाएंगे द्विघात समीकरण। ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ए बी और सी का मान लेके हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस टाइप के इक्वेशन क्या कहेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे? नहीं, इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे।
अगर पावर इस तरह आ जाएगा x4 x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 3, इसको भी हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो इसमें चेक करके देखना है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, x² माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे, इसको x इसको y मान लेते हैं। तो x² होगा माइनस 2a या तो 2xy या 2 हो गया 2xy प्लस b का स्क्वायर हो गया प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पर देख लेते हैं, x² माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो क्या करते हैं, इधर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग इस साइड लेके आते हैं। x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस 4x माइनस 2x माइनस 4 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 6 होता है, माइनस प्लस, तो 4 होता है 6 हो गया। और बड़ा संख्या क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6x और 5 और 3 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं x² आया, मतलब पावर कितना है, 2 आ गया, तो ये द्विघात बन गया। अब ये समीकरण देख लेंगे, अगर इस टाइप में आ रहा है x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के टाइप में आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, इसको कहलाएंगे द्विघात समीकरण। तो देख लेते हैं, यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के प्रकार का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए a का मान देखिए, यहाँ पर x का है, x² का है, कुछ नहीं मतलब 1 है, x² कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ से हम लोग को a प्राप्त हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना है -6 और c का वैल्यू कितना है 8। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 8। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दो नंबर x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। तो x
और इसको गुना किया जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन एक्स प्लस 8। ये होगा एक्स। एक काम कर लेते हैं, एक्स से पूरा को गुना कर लेते हैं और 2 से एक्स माइनस 2। चलिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स गुना एक्स, देखिए यहाँ पर पावर पिछले मतलब 1 ले लेते हैं, पावर पिछले मतलब 1 ले लेते हैं, ठीक। बेस समान तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1 एक्स के पावर 2 तो एक्स स्क्वायर। तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, तो 2x खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 8 इधर लाते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 12। अच्छा ये आप लोग देखिए तो ये इस टाइप में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में है, इस टाइप में है क्या? ये देख के ही पता चल रहा है कि ये इस टाइप में नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर में, सेम इसी प्रकार का है क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x 2 गुना एक्स माइनस 3। ये क्वेश्चन है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा, देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, एक्स प्लस 2 स्क्वायर। तो इसमें होगा ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर और 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3 दूनी 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 बराबर 2x माइनस 6। तो चलिए सबको हम लोग साथ में लेके आते हैं, तो 4x प्लस 4 इधर वाला पार्ट को इधर लाते हैं, तो इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस। तो ये करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x 4 और 6 10। अच्छा तो ये हम लोग का आ गया किस टाइप में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें क्या है हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें बी का वैल्यू 2 आ रहा है और सी का वैल्यू 10 आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट में आ सकता है, ये समीकरण दे देगा और इसमें आपको निकालना है ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का है, अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देख लेते 2 नंबर।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस प्लस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट हम लोग बाएं तरफ ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x माइनस 2 माइनस 4 और प्लस 6। तो लिखेंगे हम लोग यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के प्रकार का है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थर्ड नंबर। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। पहले हम लोग काम करते हैं x से पूरा को गुना कर लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस 2 से x प्लस 1, फिर x से लेते हैं x प्लस 3, फिर माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो x इंटू एक्स प्लस 1 है, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, x इंटू एक्स प्लस 3 है और ये है माइनस 1 से इसको पूरा को गुना कर लिए। अब x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर इधर ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना है यहाँ पर, प्लस x से माइनस 2x है तो x माइनस 2x। अच्छा, इसको हम लोग 1 माइनस 2 लिख सकते हैं, 1 माइनस 2। x को भी छोड़िए, x को यहाँ पर नहीं तो हम लोग कॉमा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा हम लोग पास, 1 से 2 घटता है, नहीं घटता है, छोटा से बड़ा नहीं घटेगा, बड़ा से छोटा घटेगा। 2 से 1 घटा तो 1 आएगा, लेकिन बड़ा संख्या क्या है, माइनस लगा, इसलिए माइनस। तो होगा क्या यहाँ पर, माइनस 1 इंटू एक्स मतलब माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पर होगा माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। अच्छा, ये जो प्राप्त हुआ इसको देख के लग रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप का है, ये तो लग ही नहीं रहा। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप का नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। फोर्थ नंबर, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब x से हम इस पूरा को गुना कर लेते हैं, माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x। तो एक्स इंटू 2x स्क्वायर होगा प्लस एक्स होगा माइनस 6x होगा प्लस मैंने माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो 2x स्क्वायर 1 माइनस 6, इसको देखिए 1 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 5 होगा। क्या होगा, माइनस 5। मतलब एक से माइनस एक्स तो नहीं घटेगा, 6x से x घटेगा तो 5x होगा। लेकिन यहाँ पर साइन पे देखना है, बड़ा संख्या का क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस साइन होगा, ये 5x होगा। अरे माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम लोग काम करते हैं, ये वाला पार्ट है इसको हम लोग इधर ले जाते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस सॉरी मिस्टेक हो रहा है। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर हटा तो x स्क्वायर होगा माइनस 5x माइनस 5 माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर। 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले काम करते हैं, इससे ये पूरा को गुना कर लेते हैं। x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 1 प्लस 5 से गुना कर लेते हैं x माइनस 1 को। तो क्या होगा, 2x गुना x 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x माइनस x प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1 प्लस होगा 7 होगा, 6 एक 7। एंड साइन टर्म को देखना है, क्या देखना है, ये छोटा या बड़ा संख्या, बड़ा संख्या क्या है साइन माइनस, तो माइनस होगा। तो माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x से x घट रहा है तो 4x माइनस 5। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू चलिए इसको हम लोग जो आगे वाला पार्ट है इसको इधर लेकर आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर आएगा माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 x होगा प्लस 3 प्लस 5 8 होगा इक्वल टू 0। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का है, अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है। छह नंबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी, उसको तोड़ लेंगे हम लोग, ब्रेक कर लेंगे ए माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 3x प्लस 4x 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 3 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया? पहले हम इसको ब्रेक कर लिए, एक्स माइनस 2 का इसको क्या ब्रेक कर लिए, ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हुआ एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ए माने इसको बी माने, 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4x, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, 2 गुना 2 कितना 4। और ये वाला पार्ट जो है RHS वाला पार्ट, इसको हम लोग इधर ले आए, तो ये प्लस तो माइनस हुआ, माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस बन गया, और ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 और 4 बना 7, और माइनस 4 से 1 घटा तो माइनस 3। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7 नंबर। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये वाला देखिए, एक फॉर्मूला हमको फिर बताना होगा, ये अगर आप लोग याद है तो बढ़िया है, नहीं तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी और क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बहुत कोई आप में से इस तरह भी याद किए होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी आप लोग देख सकते हैं। 3a गुना ए स्क्वायर और इधर b हो गया, और 3ab इंटू बी, 3ab स्क्वायर। तो दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर? और इसको हम लोग ले रहे हैं 2x गुना एक्स स्क्वायर, मतलब 2x क्यूब माइनस 2x, 2x गुना 1 2x, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी से 4 दूने 8, कितना आएगा 8 आएगा, प्लस 6x x प्लस 2, 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, 6 दूने 12x, 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 12x, फिर इसको इधर लेके आते हैं, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। तो x क्यूब इधर माइनस 2x क्यूब, माइनस x क्यूब होगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 तो 14x, और इधर प्लस 8, ये बचेगा प्लस 8 बचेगा। क्लियर? एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर हुआ, उधर 12 तो 14x प्लस 8, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर भी एक्स क्यूब है, लेकिन इसका घात 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के प्रकार का नहीं है, अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए लिख लीजिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज के लिए, यही लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है उन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्स क्यूब माइनस
4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं इस तरह, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a गुना a स्क्वायर और इधर भी माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स माइनस 1 जो था लिख दिए, a माइनस बी का होल क्यूब। तो लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 3 में 6x एक्स माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x², एक्स माइनस x² माइनस प्लस 6 दूने 12x, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स माइनस 1। आर एक्स पार्ट तो इधर लेके आते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स क्यूब कैंसिल आउट, 4x² है माइनस और इधर 6 है, माइनस 4 प्लस 6 कितना होगा, 2 होगा। माइनस प्लस माइनस होगा, 6 से 4 घटेगा 2 और बड़ा संख्या का क्या है, सॉरी बड़ा संख्या का क्या है, प्लस है, तो इसलिए प्लस 2। तो ये बनेगा हम लोग का 2x² बनेगा और इधर बनेगा माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x, 8 से 1 घटेगा 7 इक्वल टू 0। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का है। अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है। तो आप लोग देख लीजिए, तो कुछ फॉर्मूला आप लोगों को याद करना जरूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा। जो फॉर्मूला लिख लिए तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।